बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय का जो एजेंडा था उस एजेंडा को तैयार करने में प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा हाथ था। सरकार का योजना बन गया जो प्रशांत किशोर जी का रणनीति था 7 निश्चय। तो प्रशांत किशोर जी बिहार में कितना नया परिवर्तन करेंगे उनका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि गांव में जितना जनरल सक्सेस है ना, तो बिहार को उतने जनरल सक्सेस के बराबर सक्सेस करेंगे बिहार। तो मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर मुख्य सलाहकार प्रशांत किशोर जी को नियुक्त किया गया था। कंघी बेचने वाला आदमी का यही मार्केट में सोच रहा था कि हम गंजा को भी कंघी खरीदवा दें, लेकिन गंजा आदमी को सोचना है कि इस कंघी की आवश्यकता हमको है कि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं आशीष जी के साथ और कुछ अभी बात करेंगे। हमारे बिहार में जो है नए नए पार्टी गठित हुए हैं, तो क्या इस पर विचार हैं और क्या जो है इस पार्टी के लिए कुछ कहेंगे, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको स्वागत। आपको भी धन्यवाद जो आप इस तरह के खबरों को जनता के बीच में फैलाते हैं, युवा पीढ़ी तक राजनीतिक समाचार को भेजते हैं, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। अभी हमारे बिहार में फिर से एक नया पार्टी गठित हुआ है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक राज्य है। पार्टी का गठन होना और रोज़ रोज़ मतलब रजिस्ट्रेशन होते रहता है, लेकिन बात जिसके बारे में आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में या जनसुराज पार्टी के बारे में, तो इस पार्टी के बारे में बस अभी इतना ये कह सकते हैं, वो तो 2025 में जनता बताएगी कि इनके साथ जनाधार है या नहीं है। 50 लोग नेता जुट जाएंगे तो वो मतलब पार्टी का क्या रंग लाएगा ये तय नहीं कर पाता है। जनता जब तक उसको वोट नहीं देती है तो वो पब्लिक कंसिडरेबल चीज़ नहीं हो पाता है। तो उसी तरीके से अभी जो जनसुराज पार्टी में जो लोग जुड़े हुए हैं 90% वैसे लोग हैं जिनको जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और बीजेपी में टिकट नहीं मिला। 15 साल, 20 साल, 25 साल से वो लोग कार्यकर्ता रहे, या तो कोई पूर्व विधायक रह चुके हैं या पूर्व मंत्री रह चुके हैं और आज हाशिए पे चले गए हैं। वैसे लोगों का एक जमात खड़ा हुआ है और एक हवा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार में एक नया राजनीतिक विकल्प है। तो उसी के आधार पर अभी जनसुराज का बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो तो सत्ता में पार्टी रही नहीं है। प्रशांत किशोर जी किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बन करके शासन और मंत्री और विधायक रह नहीं पाए हैं, तो उनका अभी ये नहीं कह सकते हैं कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या बहुत ज़्यादा लंबा असर रहेगा, क्योंकि इसको तो तय करेगा 2025 का विधानसभा चुनाव जब वो लड़ते हैं, तो उस समय देखा जाएगा कि बिहार इसको कितना सीरियस लेता है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये बोलते हैं कि बहुत बड़ा एजेंडा और इनको जो चुनाव में लाए, पार्टी बनाए, तो ये कहीं ना कहीं पहले जो है मोदी जी के लिए भी काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार के लिए भी काम कर चुके हैं। लेकिन आज वही जो है प्रशांत किशोर कल लालू यादव जी को भी अभद्र बात बोल रहे थे, नीतीश जी को भी बोल रहे थे और कहीं ना कहीं मोदी जी को भी लपेट रहे थे। तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? जैसे देखिए, सबसे पहले बात है कि अगर जैसे आप हमसे बात जो पूछ रहे हैं, हम जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, और जैसे आप लोग जो युवा पीढ़ी के पत्रकार हैं, इस बात के लिए हम सलाह देंगे कि वर्तमान जो युवा पीढ़ी है ना, वो मानसिक रूप से खोखला हो चुका है। कि अगर हम किसी को गाली दे दें, लालू जी को गाली दे दें या नीतीश जी को दे दें या मोदी जी को दे देंगे, ऐसा माहौल मीडिया के द्वारा खड़ा कर दिया गया है कि लोग उसको बहुत चाव से सुनते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम किसी का विरोधी नहीं है या कोई हमारा विरोध कर देगा इससे आपको बेनिफिट नहीं है। जनता को कौन मुख्यमंत्री बनता है और कौन प्रधानमंत्री बनता है इससे मतलब नहीं है। जनता को इस बात से मतलब रखना चाहिए कि किसके पास बेहतर विचार है और कौन बिहार के और राज्य के लिए, देश के लिए काम कर सकता है। तो अगर जैसे प्रशांत किशोर जी किसी के भी बारे में कुछ बोलते हैं, चाहे वो मोदी जी का विरोध में बोलते हो या नीतीश जी के विरोध में, ये लालू जी के विरोध में व्यक्तिगत टिप्पणी, कम से कम अगर वो नया राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं तो फिर उसी दौर में बिहार को और देश को नहीं ले चले जाए जिस दौर और मतलब एरा से सभी लोग त्रासदी से चोट खाए हुए या दलदल में फंसे हुए हैं। फिर टीका टिप्पणी करेंगे तो ये नया पार्टी का नया संदेश नहीं होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, और राजनीतिक जो इंटरेस्टेड लोग हैं उसको ऐसे न्यूज़ को सुनना भी नहीं चाहिए कि हम किसी को कुछ बोलते हैं। सर, कहीं ना कहीं बात है वही दुकान का वही बर्तन है, जहाँ की वही राजनीतिक में प्रशांत किशोर जी भी थे, नीतीश कुमार जी भी थे और उसी से जो है हट के आज अपना पार्टी बनाया। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी भी तो वही ओर ले जाएंगे जहाँ लालू जी और नीतीश जी ले जा रहे हैं बिहार को। जैसे देखिए, अभी आप कुछ बात हम आपको बताते हैं, इस बात को जैसे अभी जो नेता उस पार्टी में जुड़े हैं, ठीक,
उन लोगों को भी जानकारी नहीं है। दूसरी बात, और एक सबसे बड़ा मज़ेदार बात हम आपको बताते हैं, जो आप बोल रहे हैं कि राजनीतिक रणनीतिकार हैं। 2015 में जब महागठबंधन बना था बिहार के अंदर बीजेपी के खिलाफ, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय का जो एजेंडा था उस एजेंडा को तैयार करने में प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक, और उसी एजेंडा पे नीतीश कुमार जी चुनाव लड़े और 5 साल उसी का प्रचार प्रसार करते रहे। फिर 2020 का जब चुनाव लड़े तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके प्रचार कर रहे थे। इस सब बात को विपक्ष के नेता को बोलना चाहिए, लेकिन उनको भी याद नहीं रहता, जानकारी नहीं रहता है। एक स्लोगन आया, बहुत लोग बहुत तरीके से बातों को उठाया और आप लोग सुने होंगे। सरकार का योजना बन गया जो नीतीश को प्रशांत किशोर जी का रणनीति था, 7 निश्चय प्रशांत किशोर जी का ही दिया हुआ है। तो प्रशांत किशोर जी बिहार में कितना नया परिवर्तन करेंगे, उनका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि गांव में जितना जनरल सक्सेस है ना, तो बिहार को उतने जनरल सक्सेस के बराबर सक्सेस करेंगे बिहार को। वो जनरल पूरे योजना फॉलोअप है। 7 निश्चय योजना जो प्रशांत किशोर का रणनीतिकार थे, और जब 2015 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के साथ, तो मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर, मुख्य सलाहकार प्रशांत किशोर जी को नियुक्त किया गया था। आज भी उनका ऑफिस है। उनके हटने के बाद बिहार के चीफ सेक्रेटरी जो रह चुके थे अंजनी कुमार सिंह जी, आज प्रशांत किशोर जी के पोस्ट पर हैं। और 7 निश्चय पूरे बिहार में फॉलोअप है। नीतीश कुमार 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2 का नाम दिए थे, और पार्ट 2 तो धरातल पर नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो उनका जो विजन है प्रशांत किशोर जी का, वो 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 है, और उसका रिजल्ट बिहार में क्या है बस देख लीजिए। चुनाव जब आता है तो लोग ये नहीं देखते हैं कि जाति है, ये क्या है, सिर्फ देखते हैं कि वोट देना है। लेकिन कहीं न कहीं जनता को भ्रमित करने का काम तो नहीं न कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। देखिए, ये बात जनता को भ्रमित, हर आदमी जो दुकानदार रहता है, कंघी बेचने वाला आदमी का यही मार्केट में सोच रहता है कि हम गंजा को भी कंघी खरीदवा दें। लेकिन गंजा आदमी को सोचना है कि इस कंघी का आवश्यकता हमको है कि नहीं। तो प्रशांत किशोर जी तो चुनाव लड़ने वाले हैं, अब तो राजनीतिक दल बन गया है उनका, तो वो तो चाहेंगे कि हम एन के एन प्रकार सत्ता हासिल कर ले बिहार का। अब बिहार के जनता को सोचना है कि किस बात के लिए हम प्रशांत किशोर जी को वोट दें, क्योंकि जो बात प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, जैसे आप बोले कि अभी लालू जी के बारे में बोलते हैं, वो मोदी जी के बारे में बोलते हैं, नीतीश जी के बारे में बोलते हैं, तो नया तो उसके अंदर कुछ है नहीं। दूसरा बात, लालू यादव जी का एरा जो रहा, उनका वोट का एक ही कारण है, लालू जी को आदमी वोट देता है बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड के नाम पर। नीतीश जी को वोट देता है कि लालू जी का शासन दोबारा नहीं आ जाए, इसलिए नीतीश जी को, लालू जी को रोकने के लिए नीतीश जी को वोट देता है। भाजपा को वोट अभी इसलिए मिल रहा है कि राम मंदिर मुद्दा था और हिंदू का शासन पूरे भारत में आ जाए, तो भाजपा को वोट इसलिए मिलता है। तो अब प्रशांत किशोर जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जी के पास इन सभी मुद्दा को छोड़ करके वो विकास का नाम बोलते हैं। विकास एक छोटा वर्ड है, अब विकास को करने के लिए बहुत सारा टेक्निकल मैकेनिज्म और मशीनरीज का ज़रूरत पड़ता है। तो उनको ये बात बोलना चाहिए कि जिस कोर्ट में 1.5 लाख 2 लाख केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस केस का निपटारा कैसे होगा। जैसे प्रशांत किशोर जी के हाथ में अगर बिहार का सरकार आ जाएगा तो संविधान को ख़त्म नहीं कर देंगे, संवैधानिक व्यवस्था रहेगा, कल भी थाना रहेगा, परसों भी जिला परिषद रहेगा, उसके बाद भी जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। ऐसा तो नहीं ना कि डीएम के पोस्ट को ख़त्म कर देंगे, एसपी के पोस्ट को ख़त्म कर देंगे। सरकार को तो वही लोग चलाएंगे, वो उसके मुखिया होंगे। तो अभी भी वो लोग डीएम, एसपी, कलेक्टर सभी लोग मौजूद हैं, थाना प्रभारी मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं। तो प्रशांत किशोर जी उस सिस्टम को कैसे ठीक कर देंगे, जबकि अभी यही लोग काम कर रहा है। तो रही बात कि प्रशांत किशोर जी इस सिस्टम में दोष क्या है और उसका निराकरण क्या होगा, इस बात पर बहस नहीं करते हैं। जैसे सरकारी स्कूल में अभी के पाठक जी आए एसीएस बन करके, तो सारे मास्टर को विद्यालय पहुंचा दिए, टाइम पर मास्टर लोग जाने लगा। लेकिन वहां जा करके मास्टर खैनी खा रहा है, झूप रहा है, बैठ रहा है, सूत रहा है, केवल कोरम पूरा करना है तो अटेंडेंस बना दिए। तो वही हाल प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि लालू जी जिस बैकवर्ड का बात करते करते थक गए और लालू जी नहीं कर पाए कि जो दलितों के पास जमीन नहीं है, जिस अति पिछड़ा के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, जो वो गरमजरुआ ज़मीन, जैसे आप ले लीजिए मोकामा का टाल है, दियार क्षेत्र है, ये सभी इलाका में जब आप जाइएगा, हजारों एकड़ पर कोई ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, उस ज़मीन को कैसे छुड़वाएंगे प्रशांत किशोर जी। इस बात पर वो नहीं बोलते हैं कि भूमिहीनों को हम गरीब लोगों को ज़मीन मुहैया कराएंगे। जो ज़मीन कब्जा में है उसको छुड़ाने के लिए क्या उपाय होगा। जिसके पास
पढ़े लिखे युवा लोग हैं, जो बीटेक करके आया है, डिप्लोमा करके आया है, आईटीआई करके आया है, उद्योग विभाग में स्कीम निकलता है, फॉर्म भरता है, उसमें मांगता है कि 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न रहना चाहिए, आपके पास संपत्ति जमीन जायदाद आपके नाम से होना चाहिए, तब आपको सरकार फंडिंग करेगी, गरीब आदमी को लोन मिलेगा। पूंजीपति को लोन मिल रहा है मुफ्त में, उसको बेल आउट पैकेज दिया जाता है, उसको तरह तरह का स्पेशल पैकेज दे करके उसके कर्ज माफ़ किया जाता है। तो गरीब का बेटा रोजगार कैसे लेगा, इस बात को प्रशांत किशोर जी नहीं बोलते हैं। कौन जाति से आते हैं प्रशांत किशोर जी? जैसे देखिए, जाति छुपाने का सुन रहे काम कर जैसे जाति के बारे में विशेष हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जाति किसी का निजता का मामला है, और अगर जाति के आधार पर हम भी अगर नेता को चयन करने लगेंगे और देखने लगेंगे वो किस जाति से आते हैं, मतलब ये नहीं है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो फॉरवर्ड वर्ग के लोग हैं, कुछ लोगों का आरोप है वो किस किस जाति से है, हमको इस बात से बहस नहीं है। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने भारत के, उन्होंने 1990 में आरक्षण लागू किए, वो राजपूत समाज के लोग थे। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय उनको मिला, वो आरक्षण लागू किए शैक्षणिक संस्था में। तो जाति से ये मतलब नहीं रखता है कि कौन क्या कर रहा है, मतलब है उसका विचार क्या है, वो एक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है, इस बात से है। किस जाति से है वो कि उनका निजी मामला है, हम लोग को जाति के आधार पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सभी जो जिस जाति में जन्म लिया वो सब जाति गौरवान्वित है और सबों का अपना इतिहास है, सभी सम्मानित लोग हैं।